ठीक है। ओके जी, आज का जो हमारा लेसन है वो इनकम टैक्स पे ही है। डिडक्शंस का चैप्टर कर रहे हैं हम। अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस चल रही हैं। ये बेटा हमारा लेसन नंबर 16 होगा और ये जो कोर्स है ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि डिडक्शंस का एक ऐसा टॉपिक होता है जो आप बीकॉम के बच्चे भी पढ़ते हैं, एमकॉम में भी आपका ये हेल्पफुल रहता है, और नेट में तो आपका डिडक्शंस में से 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आ ही जाते हैं। ठीक है बेटा, मैंने जो पिछले लेसन नंबर 15 में एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाला था और आपसे कहा था कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करना इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं आप लोगों ने कितना ट्राई किया और क्या कितने के आंसर्स मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन टू बी क्लेम्ड बाय राम अंडर सेक्शन 80D। राम एक टैक्स पेयर है। अंडर सेक्शन 80D में हमें ये बताना है कि उसको कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। राम 57 ईयर्स का है, वो टैक्स पेयर है। जो मेंबर्स है उसकी फैमिली के वो है सीता 55 ईयर्स की और राम की वाइफ है। लव एंड कुश जो है डिपेंडेंट चिल्ड्रन है राम के और पेरेंट्स हैं उसके फैमिली में। ये फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय राम फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। कुछ उसने एक्सपेंडिचर किए हैं मेडिकल रिलेटेड इश्यूज पे इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान पे, तो हमें ये पता कराना है कि कितने अमाउंट ऑफ डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है? पहला, उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है चेक से 22,000 रुपये का, राम, सीता और लव एंड कुश के लिए, पेरेंट्स के लिए नहीं। मेडिकल एक्सपेंडिचर पे हुआ है चेक से पेरेंट्स के लिए 47,000 का। मेडिकल एक्सपेंडिचर पे किया कैश से 7,000 का और पेरेंट्स के लिए 5,000 का। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया राम ने और उसकी फैमिली के लिए 8,000 रुपये का प्रिवेंटिव चेकअप है और पेरेंट्स के लिए 4,000 रुपये का चेकअप कराया। अब हमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैलकुलेट करना है कि कितना राम और उसकी फैमिली को मिलेगा, दैट इज ये वाला कॉलम, और कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन राम के पेरेंट्स को मिलेगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? टोटल तो डिडक्शन राम को ही मिलेगा अपनी फैमिली और पेरेंट्स का मिलाकर। ठीक है, अब मैं इसके कंक्लूजन पे सॉल्यूशन पे जा रही हूँ, तो अब आप सॉल्यूशन मेरे साथ समझिएगा और अपनी नोटबुक में चेक करते रहिएगा कि कहाँ आप लोग गलती करके आए हो या बिल्कुल ही सही है। ठीक है बेटा, देखो पहला एक्सपेंडिचर क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये हमने पढ़ा था कि सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सबसे पहली बात, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या तो टैक्स पेयर अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कर सकता है, या दूसरा पॉइंट था टैक्स पेयर अपने पेरेंट्स के लिए कर सकता है। अगर टैक्स पेयर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कर रहा है तो उसको कितने अमाउंट की डिडक्शन अलाउड है? 25,000। बट अगर टैक्स पेयर या उसकी फैमिली में कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर वो 50,000 की डिडक्शन अलाउड है। और दूसरा मेन पॉइंट ये था कि ये जो पेमेंट होगी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की, वो किससे होनी चाहिए? चेक से। अगर ये चेक से होती है तो फिर तो अलाउड है डिडक्शन, अगर ये कैश से होती है तो अलाउड नहीं था डिडक्शन। मेरी बात क्लियर हुई? कितने अमाउंट उसने पे किया था? 22,000 रुपये। तो 22,000 रुपये की डिडक्शन है। अप टू 25,000 है ना डिडक्शन, आपको 25,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलेगी। बट अगर आपने 22,000 पे किया तो आपको 22,000 की डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने ज़्यादा पे किया होता है यहाँ पे तो आपको फिर 25,000 की डिडक्शन मिलती है। ये याद रखना बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड बाय चेक। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम मेडिकल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि मेडिकल जो एक्सपेंडिचर होता है वो पेरेंट्स के लिए किया होना चाहिए और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स की एज से अबव होने चाहिए। 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से अबव होने चाहिए उनकी एज पेरेंट्स की। और पेरेंट्स के लिए फिर आपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ना ली हो तो देखो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली तभी प्रीमियम नहीं पे किया। इसका मतलब अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी या प्रीमियम नहीं पे किया और अगर वो अपना पेरेंट्स के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है तो डिडक्शन अवेल कर सकता है। बट ये भी पेमेंट किससे होनी चाहिए? चेक से। तो कितने अमाउंट की डिडक्शन है? 47,000 की। तो मैंने आपको क्या बताया था कितने अमाउंट की डिडक्शन अलाउड है? 50,000 की। अर्लियर पहले जो 2018-19 से पहले की बात करें तो डिडक्शन 30,000 की मिलती थी, बट अब कितने की मिलती है? 50,000 की, अप टू 50,000। तो उसने बेटा डिडक्शन उसने खर्चा कितना किया? 47,000। तो कितने की डिडक्शन मिलेगी? 47,000। ये और यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है? मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड बाय कैश। किसके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर कराया? राम, सीता, लव एंड कुश के लिए। बेटा मेडिकल जो एक्सपेंडिचर का जो खर्चा होता है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए अलाउड है। राम जो है वो 57 का और सीता जो है वो 55 ईयर्स की है, तो सीनियर सिटीजन तो वो हुए ही नहीं। मेडिकल एक्सपेंडिचर चाहे कैश से पे किया हो या चेक से पे किया हो, यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन उनको नहीं मिल सकती।
प्लस एक और पॉइंट है कि क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा है। या तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा हो या आप मेडिकल एक्सपेंडिचर, दोनों में से कोई ना कोई एक हो रहा हो। बेटा यहाँ पे वो प्रीमियम भी पे कर रहा है और मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन भी मांग रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। सिर्फ उसको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी, मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखो लिखा है नॉट एलिजिबल सिंस अवेलेबल फॉर सीनियर सिटीजन फॉर होम मेडिकल पॉलिसी नॉट टेकन। जिन सीनियर सिटीजन के लिए आपने मेडिकल पॉलिसी नहीं ली गई उनके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउड होता है। तो यार राम सीता लव कुश तो सीनियर सिटीजन है ही नहीं, इसलिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड बाय कैश कितना है 5000। बेटा मैंने आपको क्या बताया, मेडिकल एक्सपेंडिचर किससे पेड होना चाहिए था, चेक से। अगर ये चेक से पेमेंट होती तो मैं इसको अलाउड करती डिडक्शन को, नहीं तो नहीं करती, क्योंकि नॉट अलाउड कैश एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश एक्सपेंस अलाउड नहीं है डिडक्शन के लिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। बेटा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में राम सीता लव एंड कुश और पेरेंट्स का मिलाकर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया जाता है। ठीक है, अब बट इसमें ये चीज याद रखनी है कि राम सीता लव कुश का इसमें मिला के किया जाता है और पेरेंट्स का अपने में मिला के किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसकी अप टू 5000 की लिमिट है। बट ये याद रखना कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों का मिलाकर टोटल 25,000 की डिडक्शन दी जाती है या टोटल 50,000 की डिडक्शन दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 25,000 रुपए की डिडक्शन आपने ऊपर ले ली और 5,000 की आप अलग ले रहे हो, नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दोनों का मिलाकर अप टू 25,000 की डिडक्शन दी जाएगी या अप टू 50,000 की। ये आपके योर सेल्फ और आपकी फैमिली के लिए केस के एप्लीकेबल है या योर पेरेंट्स के लिए। ये याद रखना, टोटल डिडक्शन दी जाती है अप टू 50 या अप टू 25। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो बेटा 22,000 की डिडक्शन आप ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे ले चुके हो। आपको कितने की अमाउंट की डिडक्शन अलाउड है, 25,000 की। तो 25 में से 22 क्या, तो 3,000 की है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है 25,000। 22,000 आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो 3,000 रुपये आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे डिडक्शन मिल जाएगी। वैसे ही पेरेंट्स के केस में 50,000 की डिडक्शन अलाउड है। 47,000 आप अलाउड कर चुके हो, तो 2,000 मैक्सिमम लिमिट इज 50,000 सिंस 47,000 यूटिलाइज रिमेनिंग 3,000। However, preventive health checkup has an overall limit of 5,000, out of which 3,000 used for self and family, so only 20,000 can be claimed now. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो कंसेप्ट है वो ये कि 5,000 अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, 5,000 अमाउंट की डिडक्शन कैसे, आपका, आपके स्पाउस का, आपके 2 बच्चों का और आपके पेरेंट्स का। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हो तो टोटल अमाउंट की कितने की डिडक्शन मिलेगी, 5,000 रुपए की। यहाँ तक क्लियर। 5,000 में से 3,000 रुपए तो आपने अपने लिए और अपने फैमिली के लिए ले लिया, तो बेटा बचा कितना, 5,000 में से 3,000 गया तो 2,000 बचा। मैक्सिमम लिमिट पेरेंट्स के लिए 50,000 है, 47,000 यूटिलाइज हो गया तो बचा 3,000। बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ओवरऑल लिमिट कितनी है, 5,000 रुपए। 3,000 रुपए वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कंज्यूम कर चुका है, इसलिए बाकी बचा अमाउंट कितना हुआ, 2,000 रुपए। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है जी। तो 22,000 इधर क्लेम कर लिया और 3,000 इधर क्लेम कर लिया, तो टोटल कितना अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर ली, 25,000 रुपए। 47,000 इधर क्लेम कर लिया और बाकी बचा 2,000 इधर क्लेम कर लिया, तो कितने की अमाउंट की डिडक्शन हुई, 49,000। तो राम को कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, अपने और अपनी फैमिली के लिए 25,000 रुपए और उसके पेरेंट्स का मिला के 49,000। तो टोटल अमाउंट की डिडक्शन कितनी है, 74,000। बात समझ आई है कि एग्जाम्पल समझ आया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल समझने का। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, दोबारा वीडियो देखना, आराम से समझ आएगा। बस याद रखने वाली बात, टॉपिक मैंने अभी क्या सिखाया कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो कंसेप्ट होता है वो अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, अपने 2 बच्चों के लिए और अपने पेरेंट्स का मिलाकर टोटल अमाउंट का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितने का होगा, 5,000 रुपए का। और इसमें बेटा चाहे आप कैश से पेमेंट करो चाहे आप चेक से पेमेंट करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करो तो सिर्फ चेक से पेमेंट अलाउड है, तभी डिडक्शन मिलेगी। अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो सीनियर सिटीजन के लिए जिनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली गई, वहां पर भी चेक से पेमेंट अलाउड है, कैश से अलाउड नहीं होगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। बात क्लियर हुई। और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम जा रहा है प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दोनों का मिलाकर अपना और अपनी फैमिली के लिए अप टू 25,000 होगा या अप टू 50,000 होगा। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर जा रहा है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो रहा है पेरेंट्स का, तो भी कितना मिला के होगा, अप टू
25,000 होगा या अप टू 50,000 होगा। बात समझ आ रही है? अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करा रखी तो जो मेडिकल एक्सपेंडिचर आप करा रहे हैं अपने पेरेंट्स का, तो अप टू 50,000 अलाउड है डिडक्शन। ये सिर्फ की पॉइंट्स थे जो मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन करे हुए हैं। जस्ट एक रिवीजन कंसेप्ट के लिए की पॉइंट्स बोल रही थी मैं, कि आपके माइंड में बैठे, आप जितना सुनेंगे आपके माइंड में उतना बैठेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, लेक्चर आपको समझ आए, और अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगी अगर आपको नहीं समझ आता। बस इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और लाइक ज़रूर करें वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।